प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा जो इसमें भाग दिया हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और, ठीक है, और त्रिभुज क्या हो जाएगा डी ई एफ में। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या देखेंगे, यानी कोण ए बराबर क्या दिया है, कोण एफ दिया हुआ है। ठीक है, यानी कितना दिया हुआ है 80 अंश। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ए बी दिया हुआ है, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बी बटे, और ए बी का दुगुना इसमें कौन दिया है, यानी डी एफ दिया हुआ है, तो इसलिए ए बी बटे क्या लिखेंगे डी एफ बराबर, अब ए बी का मान कितना दिया है 2.5 है, लिख देंगे। ठीक है, और डी एफ का मान कितना दिया है, यानी 5 दिया है, 5 लिख देंगे। ठीक है, तो 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5 हो जाएगा, यानी ए बी बटे डी एफ बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम लोग बीसी देखेंगे, यानी बीसी का दुगुना कितना दिया है ई एफ दिया हुआ है, ई एफ लिख देंगे, और बराबर बीसी बराबर कितना दिया है 3 दिया है, 3 लिख देंगे, और ई एफ बराबर कितना दिया है 6 दिया है, 6 लिख देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी बीसी बटे ई एफ बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चूंकि क्या लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ यानी 80 अंश दिया हुआ है, तथा ए बी बटे डी एफ बराबर 1/2 है, और बीसी बटे, ठीक है, बीसी बटे ई एफ बराबर कितना दिया है 1/2 दिया हुआ है। यानी इसमें कहने का अर्थ यह है इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं का अनुपात जो है वह क्या है बराबर है, और एक कोण क्या है बराबर है, इसलिए क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी एस ए एस समरूपता कसौटी से, क्या लिखेंगे एस ए एस समरूपता कसौटी से, मतलब साइड समरूपता कसौटी से यह दोनों जो त्रिभुज है वह क्या है समरूप है। क्वेश्चन नंबर पहले का छठवां जो इसमें भाग दिया हुआ है इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज डी ई एफ और, ठीक है, और त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में दो कोणों का मान दिया हुआ है, इसमें कोण डी का मान दिया है, कोण ई का मान दिया हुआ है, और इसमें भी कोण पी का मान दिया है और कोण क्यू का मान दिया हुआ है। इसमें हमको कोण एफ का मान ज्ञात करना है और इसमें कोण आर का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है 180 अंश होता है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 हो जाएगा, यानी बचे कितना 30 अंश। तो इसीलिए यहाँ पे कितने अंश के कोण बनेंगे 30 अंश के। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा इसको भी जोड़ लेते हैं, 8 7 15 होगा, यानी यहाँ पे भी कितने अंश का कोण बनेगा 30 अंश का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे चूंकि कोण D बराबर, यानी कोण D बराबर क्या हो जाएगा, यानी कोण P हो जाएगा। ठीक है, कितना दिया हुआ है यानी 70 अंश। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कोण E बराबर क्या दिया है कोण Q दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कोण Q लिख देंगे। कितना अंश दिया हुआ है 80 अंश दिया हुआ है, 80 अंश लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कोण F बराबर, यानी कोण F बराबर 30 अंश दिया है, और कोण R का मान भी 30 अंश दिया है, तो इसीलिए कोण F बराबर क्या हो जाएगा कोण R हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, अब देखिए दोनों त्रिभुजों में तीनों कोणों का जो मान है वह क्या है बराबर है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है, समरूप है त्रिभुज किसके पी क्यू आर के। ठीक है, क्या लिखेंगे, यानी ए, ठीक है, समरूपता कसौटी से, क्या लिखेंगे समरूपता कसौटी
ठीक है, कसौटी से, यानी एंगल एंगल एंगल, मतलब दोनों त्रिभुजों का तीनों जो एंगल है वह क्या है, बराबर है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए समरूपता कसौटी से यह दोनों त्रिभुज जो है वह क्या है, यानी समरूप है। और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।